जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदायनी में। और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल जो आप लोगों को मैंने पहली क्लास दी थी ज्योग्राफी की, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहना किया उसकी, इससे मैं खुश हुआ। और बच्चे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम लोग कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग कई चीज़ सीखेंगे। भारत की स्थिति, हम लोग अक्षांश के बारे में कल सीख लिया था। कुछ चीज़ें बाकी है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। उसके बाद हम लोग देशांतर सीखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे मानक समय। ठीक है, मानक समय कैसे निकाला जाता है, इस बात को हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। आओ देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। हम लोगों ने कल देखा था जीरो अंश को क्या कहते हैं, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 अंश को क्या कहता है, कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते तो बच्चे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। क्या बोला जाता है बच्चे, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। फिर इसके बाद देखो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये रेखाएं कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं, तो उसको बात हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग क्रम में लिखते हैं, महाद्वीपों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, यहाँ पे एक 5वें नंबर पर और आता है अंटार्कटिक, जो कि उससे कोई रेखा नहीं गुजरती, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे आप लोग इसको जानने के लिए पहले आप ऐसे क्रम में लिख लेंगे, अंटार्कटिक को छोड़ देंगे, बाकी सारे को लिख लेंगे। लिखने के बाद आप लोग क्या करिए, 3 बार आम लिखिए, 3 बार आम लिखिए। देखो 1 आम, 2 आम, और ये 3 बार आम लिखिए। और 3 बार कवि लिखिए। 3 बार क्या लिखिए, कवि लिखिए। देखो ये 1 कवि, 2 कवि और 3 कवि, ये 3 बार हमने कवि लिख दिया, 3 बार आम लिख दिया। बड़े ध्यान से सुनो। आ का मतलब होता है आर्कटिक वृत्त, आ का मतलब आर्कटिक वृत्त। मा का मतलब मकर रेखा, मा का मतलब क्या होता है बच्चे, आप कहेंगे मकर रेखा। का का मतलब कर्क रेखा और वी का मतलब विषुवत रेखा। अब यहाँ पर देखो एशिया से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप कहेंगे सर एशिया से जो रेखा गुजरती है वो रेखा है आपकी आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा, उसके बाद विषुवत रेखा। अब देखो अफ्रीका से कौन सा गुजरता है, तो आप कहेंगे मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका से कौन सा गुजरता है, तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका से गुजरता है आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यूरोप से क्या गुजरता है, आप कहेंगे यूरोप से आप कहेंगे आर्कटिक वृत्त गुजरता है। और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली ट्रिक आप लोगों के लिए काफी अच्छी होगी, साबित होगी। और आप लोग अपने पेट की तैयारी में अच्छे तरीके से अपने आप को क्या किया होगा, व्यवस्थित कर लिया होगा। अब आप लोग पढ़ाई भी करना शुरू कर दिए होंगे। और जो लोग अब तक सोए थे कि हमारा फॉर्म नहीं भरा गया है, अब हम लोग आगे भर सकते हैं 31 तारीख तक। तो जागो भैया जागो, जागो, सवेरा हो गया है। ठीक है, और सवेरा होने के कारण ही आप लोग फॉर्म को भर सकते हो आसानी से। तो ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। और चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो वीडियो को शेयर भी करा करो थोड़ा बहुत और ज्यादा लोगों तक। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे करते हैं। इस वजह से स्क्रीनशॉट मत लिया करिए आप लोग सीधे क्या कर लिया करिए, नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब लोग हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आप कहेंगे सर आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने देशांतर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बच्चे, अच्छा सॉरी अक्षांश पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे हमको पढ़ना है देशांतर। क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे सर देशांतर पढ़ना है। और बच्चे जो देशांतर रेखा है, जो देशांतर रेखा है वो कौन सी रेखाएं हैं, इसको कब खींचा गया, देशांतर रेखाओं को कब खींचा गया, इस बात को आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। तो आप कहेंगे 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब, आप कहेंगे सर इसको खींचने के लिए 1884 में कहां पर, वाशिंगटन। ठीक है, कहां पर बच्चे, तो आप कहेंगे सर वाशिंगटन डीसी के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, आप कहेंगे एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि ये जो रेखा है कहां से खींचा जाएगा। ये जो जीरो अंश देशांतर रेखा है, कौन सी, जीरो अंश देशांतर रेखा,
जीरो अंश देशांतर रेखा कहां से खींची जाएगी, इसको खींचने के लिए क्या किया गया, आप कहेंगे एक सम्मेलन किया गया, और ये रेखा कहां से खींचा गया, तो आप कहेंगे इंग्लैंड शहर के। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन शहर में एक वेधशाला है, एक कौन सी है, वेधशाला है, जिसे क्या कहते हैं, शाही खगोलशाला। ठीक है, कहां पर, आप कहेंगे सर इस रेखा को कहां से खींचा गया, तो आप कहेंगे इंग्लैंड के लंदन शहर में। ठीक है, लंदन शहर, लंदन लिखना चाहिए था, कौन से शहर में, आप कहेंगे लंदन शहर में एक प्रयोगशाला है जिसे क्या कहते हैं, शाही खगोलशाला। क्या कहा जाता है, शाही खगोलशाला कहा जाता है। और बच्चे यही शाही खगोलशाला से ही ये रेखा गुजारी गई, और शाही खगोल रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीनविच कहा जाता है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जीरो देशांतर को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ग्रीनविच रेखा भी कही जाती है। शाही खगोलशाला को क्या कहते हैं, ग्रीनविच। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, ये रेखा तो खींच दी गई बच्चे, कहां पर, आप कहेंगे सर जीरो अंश को खींच दिया गया। अब देखो जीरो अंश पे खींचे गए, यहां पर ये जीरो अंश देशांतर हो गया। क्या हुआ, जीरो अंश देशांतर हो गया। और आपको कल मैंने बताया था जीरो अंश देशांतर के अगर इस तरफ चलेंगे तो पूरब आएगा, और इस तरफ चलेंगे तो पश्चिम आएगा। जैसे ही बच्चे वहां पर हम लोग 1 डिग्री का अंतराल लेकर अक्षांश रेखाओं को खींचे थे, 1 डिग्री का अंतराल लेकर क्या खींचे थे, तो आप कहेंगे अक्षांश रेखाओं को खींचे थे। वैसे ही यहां पर भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर, कितने डिग्री के अंतराल पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग क्या खींचेंगे, आप कहेंगे सर रेखाओं को खींचेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर रेखाएं खींची गई। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर रेखाएं खींची गई। तो ये आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये आपका कौन सा है, आपने कहा था कल भी, आज भी बता रहे हो आप लोग कि क्या है, पूर्वी देशांतर। और ये कौन सा है, आप कहेंगे सर पश्चिमी। हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, पूर्व पच्छु। क्या कहते हैं, पूर्व और पच्छु। यहां पर देखो, ये रहा आपका एक ग्लोब। अब इस ग्लोब पर हमने कहा ये क्या है, जीरो अंश अक्षांश है, सॉरी जीरो अंश देशांतर है। और जीरो अंश देशांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीएमटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। और कैसी मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। और 1-1 डिग्री पर हम लोग 1-1 रेखा को खींचते हैं, ऐसे 1-1 डिग्री पर 1-1 रेखा को हम लोग खींचते हैं। और बच्चे आप लोगों को मालूम है, जब ऐसे खींचते हुए यहां पर पहुंचेंगे, तो 1-1 डिग्री पर खींचते हुए यहां पर पहुंचेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, आप कहेंगे कितने डिग्री पर पहुंचेंगे, हम लोग 180 डिग्री पर पहुंचेंगे। कितने पर पहुंचेंगे, 180 डिग्री पर। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर आपने सही बात बताई। तो 180 डिग्री को क्या कहते हैं, मानक तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे मानक तिथि रेखा कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है, मानक तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 180 अंश देशांतर को मानक तिथि रेखा कहा जाता है। फिर देखो, अब ऐसे ही यहां पर भी खींचते चले आए, एक-एक पॉइंट एक-एक करके चले आए, एक-एक खींचते हुए चले आए, फिर कहां पर पहुंचेंगे, 180। तो आप देख रहे हो यहां से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर यहां तक पहुंचे तो कितना हुआ, 180। और बच्चे फिर यहां से यहां तक पहुंचे तो कितना हुआ, 180। तो आपको पूछा जाए कि देशांतर की संख्या कितनी है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर देख लो कि देशांतर की संख्या कितनी है, देशांतर की, अच्छा देशांतर की नहीं पूछे, देशांतर रेखा की पूछे। चाहे देशांतर रेखा पूछे, चाहे देशांतर रेखा की संख्या पूछे, चाहे देशांतर की संख्या पूछे, तो आप कितना बताओगे बच्चे, ये बात जल्दी से हमें बताओ। जितना बताओ कितना बताओगे, तो आप कहेंगे सर 180 और 180 क्या होता है, आप कहेंगे 180 इधर था और 180 इधर था, तो कितना हो जाता है बच्चे 360। कितना होता है 360। तो कितने रेखाएं होती हैं, आप कहेंगे सर 360 रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। और जबकि बच्चे हमारा कौन क्या कहते हैं, आप कहेंगे जबकि हमारी अक्षांश रेखाएं 181, अक्षांश कितना होता है 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। जल्दी से इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल आप लोग ले चुके होंगे। तो चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं आगे इसी पे।
नेक्स्ट बात किया जाता है यहाँ पर, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। अब देखिए कि इस देशांतर रेखाओं को अगर देखा जाए, क्या देखा जाए बच्चे, देशांतर रेखाओं को अगर देखा जाए तो क्या होगा, कहेंगे सर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बताओ। कल आपने तो बता दिया था किसके बीच की दूरी, आप कहेंगे सर आपने बताया था अक्षांश के बीच की दूरी 1 डिग्री का मान कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो जो देशांतर होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चे, देशांतर होते हैं, वो अर्धवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। और हमने कल बताया था अक्षांश कैसा वृत्त बनाते हैं, तो आपने कहा अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाते हैं और देशांतर कैसे वृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। और विषुवत रेखा पर अक्षांश की जो लंबाई होती है, सॉरी विषुवत रेखा पर जो क्या कहते हैं, विषुवत रेखा की जो टोटल लंबाई होती है, अगर ऐसे ऐसे देखा जाए पूरी पृथ्वी के, ठीक है, यहां से लेके ऐसे करके देखा जाए तो ये जो लंबाई है टोटल कितनी होती है, आप कहेंगे टोटल लंबाई होती है 4076 और 4076 किलोमीटर होती है। और देशांतर कितने बन रहे हैं, आप कहेंगे देशांतर जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है 360, कितना बन रहा है, 360 बन रहा है। अगर इसको इससे भाग देंगे तो कुल कट के कितना आएगा, 11.6 किलोमीटर आएगा, ठीक है, 111.6 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 6 लगभग नहीं आएगा, 3-2 लिख लो, कितना आएगा बच्चे, 3-2 किलोमीटर आएगा। और 3-2 किलोमीटर ये किसकी है, आप कहेंगे विषुवत रेखा की लंबाई है ये वाली, ये वाली, ठीक है, विषुवत रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई है ये, ठीक है। तो विषुवत रेखा की लंबाई 4000 मतलब 476 लिखा है यहाँ पे, 4076 लिखा है, 4076 लिखा है कि 40,076 लिखा है, ठीक है, 40,076 किलोमीटर होता है। और 360 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111.32 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपके देशांतर के बीच की 1 डिग्री का मान हो गया, देशांतर के 1 डिग्री का मान हो गया। अब बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि जो देशांतर रेखा होती है, जो देशांतर रेखा होती है, कौन सी रेखा, देशांतर रेखा, यहां पर देखेंगे इसकी लंबाई दो जगह पर हो सकती है। एक विषुवत रेखा पर अगर इसकी लंबाई देखा जाए, विषुवत रेखा पर अगर इसकी लंबाई देखा जाए, और एक कहां पर देखा जाए, ध्रुव पर देखा जाए, ध्रुव पर देखो तो ध्रुव पर यहां पर देखो, यहां पर सारी रेखाएं आकर मिल जा रही हैं, तो यहां पर 1 डिग्री का मान कितना होगा, 0 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहां पर कोई दूरी नहीं, सब आपस में आकर क्या हो जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके मिल जा रही, ऐसे मिल जा रही, ऐसे मिल जा रही। और जब ऐसी सारी रेखाएं मिल जाएंगी तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे न्यूनतम मतलब शून्य हो जाएगी। लेकिन विषुवत रेखा पर 1 डिग्री का मान कितना होता है, आपने कहा सर अभी अभी हमने निकाला है 111.32 किलोमीटर होता है। यानी कि विषुवत रेखा पर दूरी कैसी होती है, आप कहेंगे सर अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। लेकिन ध्रुवों पर दूरी कैसी होती है, ध्रुवों पर दूरी शून्य होती है, ध्रुवों पर दूरी कैसी होती है, शून्य होती है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, अच्छा जल्दी आ गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को एक बार क्या करिएगा, फिर से बैक करिएगा, फिर से सुनिएगा और आ जाएगा, ठीक है। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि सर मानक समय रेखा क्या होती है। अच्छा यहीं पर एक बात ये भी देख लो, यहां देखो इस वाले वृत्त में देखो, इसमें देखो ध्यान से देखना कि ये रेखा है और ये रेखा है। ये कौन सी रेखा है, आप कहेंगे सर ये विषुवत रेखा है, कौन सी है, विषुवत रेखा है। और ये 0 डिग्री है, ये कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर, देशांतर 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या फिर विषुवत रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं। यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर आपका बच्चे ऐसे करके साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, मैंने ये भी बता दिया छोटा सा पार्ट, साउथ अफ्रीका के पार्ट में एक स्थान है उसी के बगल में काटती हैं, और वहीं पर एक सागर है उसमें काटती हैं। याद रखिएगा और आप बताइएगा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका कमेंट जरूर करिए। तुरंत आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और करंट क्या करिए, आप कहेंगे सर कमेंट करिए, ओके। मैं तब तक इसको रफ करता हूं।
चलिए एक एक चीज यहां पर आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। अंतरराष्ट्रीय मानक समय, देखो अंतरराष्ट्रीय मानक समय निकालने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, और वो चीज क्या है। अब वो चीज क्या है आप लोग बताएंगे सर। वो चीज ये है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का घूर्णन काल क्या होता है। पृथ्वी क्या का घूर्णन काल क्या होता है, बताओ सब लोग बताओ भाई। पृथ्वी का घूर्णन काल क्या होता है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन काल होता है 23 घंटा, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड होता है पृथ्वी का घूर्णन काल। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। तो इसे लगभग में नियर अबाउट में कितना माना जाता है, 24 घंटे माना जाता है। क्या कहते हैं, 24 घंटे माना जाता है। और आप जानते हैं 24 घंटा अगर देखा जाए तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो आप कहेंगे अपने अक्ष पर घूमकर फिर से यहां तक आएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का। कितना, 360 अंश। आप जानते हैं पृथ्वी 23.5 अंश पर क्या हुई है, झुकी हुई है, और उसी 23.5 अंश पे झुकी होती है। तो झुकी है तो इस पे ऐसे चक्कर जब लगाती है पृथ्वी अपने धुरी पर, तो ये अपने धुरी पर जब ऐसे नाचती है 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर लेती है। यही कह रहा है हमारा पृथ्वी का घूर्णन काल। तो एक 24 घंटे में अगर ये क्या कर रही है, आप कहेंगे सर 360 डिग्री चक्कर लगा रही है। तो यहां पर देखेंगे 24 डिग्री में, 24 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे में, तो आप कहेंगे 360 बटे कितना हो जाएगा 24, और 24 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो आप कहेंगे एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 घंटा घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। और ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अगर हम देखें 15 डिग्री में एक घंटा लगता है 15 डिग्री घूमने में, 15 डिग्री घूमने में कितना लगता है, एक घंटे लगता है, या फिर यूं कहें कितने मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। और जल्दी से बताओ, अगर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा या 60 मिनट लगता है तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा। तो आप कहेंगे 15 बटे 60 बटे 15 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट घूम सकती है, 4 मिनट घूम सकती है। 1 डिग्री में कितना मिनट घूम सकती है बच्चे, 4 मिनट पृथ्वी घूम सकती, सॉरी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी पृथ्वी, तो आप कहेंगे 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा पृथ्वी को। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो, ये है आपकी मानक समय रेखा। ये क्या है, आपकी मानक समय रेखा। और ये मानक समय रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है बच्चे, 0 डिग्री देशांतर है। और जो 0 डिग्री देशांतर होता है, जो 0 डिग्री देशांतर होता है, इसकी बात ध्यान से सुनेंगे। 0 डिग्री देशांतर की बात आप ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। 0 डिग्री के इधर चलेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री के इधर चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर पश्चिमी देशांतर। क्या होगा, पश्चिमी देशांतर। एक तरफ जाएंगे, इधर जा रहे हैं पूर्वी, इधर जा रहे हैं पश्चिमी। जब पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो टाइम जुड़ेगा, और जब पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो टाइम घटेगा। पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घटेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर देखो यहां पे हम 15 डिग्री गए, 15 डिग्री गए तो कई घंटा जुड़ जाएगा, आप कहेंगे 1 घंटा। अगर 30 डिग्री गए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 2 घंटे। और अगर हम लोग 45 डिग्री गए तो 15 त्या 45 3 घंटे। और अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग कितने पे चले गए, 180 डिग्री पर गए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कई घंटा जुड़ जाएगा, तो 12 घंटे जुड़ जाएगा। और अगर इसी के विपरीत हम लोग चले आए, 15 डिग्री आए तो 1 घंटा क्या होगा, माइनस होगा। 30 डिग्री आए तो 2 घंटा माइनस होगा। अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग 180 पे चले गए तो कितना घंटा माइनस होगा, जल्दी से बताओ, 12 घंटे। 12 घंटे माइनस होगा, बोलो यस या नो। यानी कि अगर आपसे टाइम निकालने के लिए पूछा जाए तो इसको, अगर आप इसको याद रखेंगे अपने जीवन में तो आप टाइम आसानी से क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। आप आसानी से टाइम को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो।
जल्दी से आप लोग बच्चे इसको क्या कर लो, नोट करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। इससे मैं आपको फिर क्या कराता हूं, कुछ क्वेश्चन कराता हूं इससे। क्लियर है? बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन यहां पर जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, क्या आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? चलिए अब आपको हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन निकालना बताते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर एक जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन है कि यदि जीएमटी पर सुबह के 2 बजे हो, जीएमटी के 2 बजे हो, ठीक है, सुबह के क्या बजे हो, 2 बजे हो, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, कितना बजेगा? जल्दी से इसका आंसर बताओ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। हमें लगता है कि सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। नहीं दे पाओगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक ये आपका जीरो देशांतर रेखा, ये मैंने क्या बता दिया, जीरो अक्षांश बता दिया। यहाँ पर देखो ये क्या है, आप कहेंगे सर जीरो अंश देशांतर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएमटी। और जीएमटी पर कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। कब के बजे हैं, सुबह के, यानी कि 2 AM हो रहा है। और कितना हमें जाना है, हम कहेंगे 45 डिग्री तक, यानी कि अगर हम 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 घंटा दूर जुड़ जाएगा, यानी कि सुबह के 3 बजेंगे। अगर हम 30 डिग्री पर जाएंगे, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर जाएंगे तो 2 घंटा जुड़ जाएगा, यानी कि सुबह के 4 बजेंगे। और 30 के बाद अगर हम 45 डिग्री पर जाते हैं तो 3 घंटा जुड़ जाएगा, 3 2 5, यानी कि यहां पर कितना बज जाएगा, सुबह के 5 बजेंगे। ठीक है, यहां पर कितने बज जाएंगे, तो आप कहेंगे सर सुबह के 5 बज जाएंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो? हाँ या ना? अब देखो सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा अगर देखा जाए कि यहां पर कितना बजा हो, दूसरा क्वेश्चन यही इसी में ले लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, अगर यहां पर 2 सुबह के कितने बजे हो बच्चे, 2 बजे हो, सुबह के 2 बजे हो, और आपसे पूछा जाए 82.5 अंश पर कितना टाइम होगा, 82.5 अंश पर कितना टाइम होगा। और आप लोग जानते हो 82.5 अंश क्या है, भारतीय मानक समय रेखा। और आप लोग रट्टा मार के बैठे होगे कि 5.5 घंटा आगे चले जाएंगे, तो इसको निकाल लेते हैं ना, इसको निकाल लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये 82.5 है, ठीक है, कितना है, आप कहेंगे सर 82.5 है। तो यहां पर ध्यान देना कि क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 82.5, और एक देखो 82 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर, जबकि आपको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 4 से गुणा करा देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 238। कितना हो जाएगा, 238। आधा डिग्री बचा है, तो आधा डिग्री को अगर गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर आधा डिग्री हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर 330। और 330 को अगर हम लोग किस में बदलते हैं, घंटे में बदलते हैं, यानी कि 60 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 5 छग 30 होता है। देखो क्या हो जाएगा, 5 छंग 30 होता है, अगर 60 से भाग देंगे, 60 से भाग दे दो बच्चे, घंटे मत लो, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। अगर 5 घंटा 30 मिनट 2 में जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 7 बच जाएंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए 82.5 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 2 7, कितने हो जाएंगे, 7:30 हो जाएगा। तो कितना बजेगा, 7:30 AM सुबह के हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आया? और अगर यही चीज हम लोग इधर निकाल रहे होते
होते, तो इधर जब आते तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, 5 घंटा 2 में से घटा देते, और 5 घंटा 2 में से घटाएंगे तो 1 घंटा घटाएंगे तो 1 बजेगा, 2 घंटा घटाएंगे तो 12 बजेगा, 3 घंटा घटाएंगे तो 11 बजेगा, 4 घंटा घटाएंगे तो 10 बजेगा, 5 घंटा घटाएंगे तो कितना बजेगा, आप कहेंगे सर 9 बजेगा, तो 9:30 हो जाएंगे, 9:30 हो जाएंगे। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? आप निकाल ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन की नहीं निकाल ले जाओगे? जल्दी बताओ। अगर निकाल ले जाओगे तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा हमें, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिएगा। दे पाओगे आप लोग कि नहीं दे पाओगे? बोलो हाँ या ना। दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। बताओ, देखो लिख लो, क्वेश्चन लिखो और आप लोग इसे बताइएगा। बाकी आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कल क्या करने वाले हैं, कल हम लोग भारत की स्थिति देखेंगे। भारत के कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा सॉरी कर्क रेखा गुजरती है, मानव समय रेखा कहां कहां से गुजरती है भारत में, ये चीज, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर को पार करके, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर को पार करके अंतरराष्ट्रीय सॉरी नहीं फिर से लिखो, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके, पूर्वी देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके, तिथि रेखा को पार करके पश्चिमी देशांतर में प्रवेश कर जाता है, पश्चिमी देशांतर में प्रवेश कर जाता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन एक दिन घटेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, निकाला नहीं जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या मैं आप लोगों के लिए रिलेवेंट कंटेंट बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। अपनी उत्तर को, अपने फीडबैक को जरूर ही कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर दें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो मेरा भी क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरा भी मन लगेगा आप लोगों के लिए क्लासें बनाने में, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खाना वाना खा के स्वस्थ रहिए।